दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श शिक्षक के गुण यानी क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर। रेमंड का यह मानना है कि आदर्श शिक्षक को तुच्छ एवं हीन बातों से परे रहना चाहिए। एक शिक्षक को मनुष्यों का निर्माता और राष्ट्र निर्माता होना चाहिए, क्योंकि छात्र उसी के आदर्शों को देखते हैं और अपने जीवन में उन्हें अपनाते हैं। तो रेमंड का मानना क्या है कि आदर्श शिक्षक को एक तुच्छ मतलब कि एक छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी गलतियों एवं हीन बातों यानी कि मतलब कोई जो है गलत बातें कर रहा है उससे जो हमेशा दूर रहना चाहिए। एक शिक्षक को जो है मनुष्यों का निर्माता कहा जाता है और राष्ट्र का निर्माता होना चाहिए, क्योंकि छात्र उसी के आदर्श को देखते हैं और उसी को जो है अपने जीवन में अपनाते हैं। मतलब एक शिक्षक के कार्य और जो उनके जीवन शैली में जो जो अच्छे अच्छे चीज़ अपनाते हैं शिक्षक, या फिर कोई शिक्षक जो है गलत मार्ग अपनाते हैं तो स्टूडेंट भी जो है उसको देखकर गलत काम करते हैं। इसलिए हमेशा शिक्षक को एक अच्छे काम करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी इस बात पर अफसोस व्यक्त किया है कि शिक्षकों के आदर्शों और उनके व्यवहार में अक्सर सामंजस्य नहीं होता है। वे कुछ कहते हैं और करते कुछ और है। डॉक्टर F.L. क्लेप अच्छे शिक्षक के 10 गुण बताए हैं जो निम्न है। पहला है संबोधन, मतलब कि जो है हमेशा जो है शिक्षक को जो है छात्रों के बीच जो है अच्छी तरह से संबोधन करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्ति जो आकृति है, जो पर्सनल अपीयरेंस है, आशावादिता होना चाहिए टीचर का, संयम सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और है मानसिक निष्पक्षता वाला शिक्षक में यह गुण होना चाहिए। फिर है शुभचिंतक, सहानुभूति, जीवन शक्ति और विद्वता। तो ये सब जो 10 गुण हैं तो है डॉक्टर F.L. क्लेप के अनुसार जो है अच्छे शिक्षक के जो 10 गुण बताए हैं यह सब होना चाहिए। आदर्श शिक्षक के गुण यानी क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पर्सनल क्वालिटीज यानी व्यक्तिगत गुण, और दूसरा है व्यावसायिक गुण यानी प्रोफेशनल क्वालिटीज। तो हम सबसे पहले पर्सनल क्वालिटीज को पढ़ेंगे, फिर प्रोफेशनल क्वालिटीज को, दोनों को जो है डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं व्यक्तिगत गुण यानी पर्सनल क्वालिटीज। इसमें पहला पॉइंट है उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति, गुड हेल्थ एंड विटालिटी। शिक्षक के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। यह सिद्ध किया गया है कि स्वास्थ्य शरीर का स्वास्थ्य मस्तिष्क से गहरा संबंध होता है। हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक अच्छा प्राणी होना आवश्यक है। अर्थात यदि शिक्षक का स्वास्थ्य खराब होता है तो वह न केवल खुद का प्रदर्शन कर पाएगा बल्कि छात्रों को भी प्रेरित करने में असफल रहेगा। यदि शिक्षक का जो है बोल रहा है कि स्वास्थ्य जो है खराब है तो वह जो है खुद भी अच्छा तरह से जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा और छात्रों को भी अच्छा तरह से प्रेरित या फिर मोटिवेशन देने में असफल रहेगा। स्वास्थ्य शिक्षक के लिए कार्य में स्फूर्ति, उत्साह और जीवन शक्ति लाता है, जिससे वह अपने छात्रों को प्रेरित कर सकता है और उनका मार्गदर्शन कर सकता है। दूसरा पॉइंट है संवेगात्मक संतुलन यानी इमोशनल बैलेंस। शिक्षक में संवेगात्मक संतुलन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक खुद भावात्मक रूप से असंतुलित होता है तो वह छात्रों की भावनाओं को समझने और उनका सही मार्गदर्शन करने में असमर्थ रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप न केवल छात्रों का मानसिक और भावनात्मक विकास अवरुद्ध होगा बल्कि विद्यालय के वातावरण में भी अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए शिक्षक को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि वह छात्रों के साथ सही तरीके से संवाद कर सके और उन्हें सकारात्मक दिशा दे सके। नेक्स्ट है सामाजिक गुण यानी सोशल क्वालिटीज। शिक्षक का सामाजिक समझ और व्यवहार समाज के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है।
सामाजिक गुण जैसे कि सामाजिक चातुर्य, अच्छे निर्णय की क्षमता, साहस, परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता और मिलजुल कर काम करने की क्षमता शिक्षक के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इन गुणों से शिक्षक न केवल कक्षा में बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। शिक्षक को सामाजिक संबंधों को समझना और अच्छे कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत संबंधों के निर्माण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। नेक्स्ट है उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प, हाई कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का गुण भी होना चाहिए। एक शिक्षक का चरित्र उच्च और सशक्त होना चाहिए क्योंकि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च आदर्शों और स्थिर चरित्र के बिना शिक्षक छात्रों को नैतिक और मानसिक दिशा नहीं दे सकता है। दृढ़ संकल्प और सच्चाई की नींव पर आधारित शिक्षक न केवल स्वयं को बल्कि अपने छात्रों और समाज को भी सही मार्ग पर ले जाता है। शिक्षक का चरित्र और उसकी निष्ठा एक आदर्श जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है नेतृत्व की क्षमता यानी लीडरशिप एबिलिटी। शिक्षक में नेतृत्व की क्षमता होना एक आवश्यक गुण है, लेकिन शिक्षक का नेतृत्व उस प्रकार का होना चाहिए जो दूसरों को प्रेरित कर सके और उन्हें समान ध्येय की ओर अग्रसर कर सके। शिक्षक का नेतृत्व उसके व्यक्तिगत गुणों, शक्ति, प्रभावकारिता और सम्मान पर आधारित होता है। शिक्षक का नेतृत्व पथ प्रदर्शन करने और समूह को सही दिशा में अग्रसर करने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक शिक्षक का नेतृत्व छात्रों को उनकी पूरी क्षमता के अनुसार निखारने का माध्यम बनता है। नेक्स्ट है मित्रता और सहानुभूति। शिक्षक को अपने छात्रों के साथ मित्रवत और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह छात्रों के विश्वास को जल्दी से अर्जित करने में मदद करता है। साथ ही एक सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक छात्रों को उनके व्यक्तिगत संघर्षों को समझने में सहायता करता है और उन्हें बेहतर व्यक्तित्व बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। शिक्षक को सहृदय और समझदार होना चाहिए ताकि वह छात्रों के मानसिक और भावनात्मक विकास में योगदान दे सके। अब देखते हैं व्यवसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटीज। इसमें पहला पॉइंट है विषय का पूर्ण ज्ञान यानी कंप्लीट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान रखता हो। एक शिक्षक जो अपने विषय में सक्षम नहीं है वो छात्रों को सटीक ज्ञान नहीं दे सकता है और उनका सही मार्गदर्शन भी नहीं कर सकता है। शिक्षक को अपने विषय के हर पहलुओं से अवगत होना चाहिए और उसे अपने ज्ञान को निरंतर निरंतर जो है अध्ययन करने की आवश्यकता है, मतलब कि आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक अच्छे शिक्षक को हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए ताकि वह छात्रों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। दूसरा पॉइंट है व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल यह जानता हो कि क्या पढ़ाना है, बल्कि यह भी जानना आवश्यक है कि कैसे पढ़ाना है और किसे पढ़ाना है। व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षक को शिक्षण के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराता है। यह प्रशिक्षण शिक्षक को बच्चों की मानसिकता, उनकी शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षण विधियों से अवगत कराता है। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण में शिक्षक को मनोविज्ञान, विद्यालय प्रशासन, शिक्षण सिद्धांतों और अन्य संबंधी विषयों का अध्ययन कराया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक निष्ठा यानी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। व्यावसायिक निष्ठा शिक्षक के जीवन का आधार है। शिक्षक को अपने पेशे और विषय में निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठा से ही शिक्षक अपना कार्य पूरी ईमानदारी और लगन से करता है। अगर शिक्षक अपने काम के प्रति निष्ठावान नहीं है तो वह न केवल अपने छात्रों का विकास अवरुद्ध करेगा, मतलब कि रोकेगा, बल्कि अपने पेशे का भी अपमान करेगा। इसलिए एक अच्छा शिक्षक अपने कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि यानी इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज। आजकल शिक्षण का कार्य कक्षा के चार दीवारी तक सीमित नहीं रह गया है। शिक्षक से यह अपेक्षाएं की जाती है कि वह खेलकूद, नाटक, संगीत, कला, वाद विवाद और अन्य सहगामी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले। यह सहगामी क्रियाएं छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए शिक्षक को इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि वह छात्रों को एक समग्र व्यक्तित्व प्रदान कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग और अनुसंधान में रुचि, इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। आधुनिक युग में शिक्षक से यह अपेक्षाएं की जाती है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में अनुसंधान करने की दिशा में प्रयासरत रहे। शिक्षक को शैक्षिक शोध के माध्यम से कक्षा में समस्याओं के समाधान के लिए नवीनतम विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अनुसंधान शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों को सुधारने और विद्यार्थियों की अधिकतम सहायता करने का अवसर प्रदान करता है।